मित्रों राधे राधे। मित्रों, इस दुनिया में सूर्य के प्रकाश और चमक को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन आपको मालूम है कि सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को एक राहु है जो इनके प्रकाश को भी रोक देने की क्षमता रखता है। आपको मालूम है कि राहु जो होता है वो ग्रहण दोष लगाता है। इसके सिवा जो शनि का वाहन अगर आप कभी देखें तो शनि का वाहन क्या है? बाज है, गिद्ध है। और आपको मालूम है कि बाज और गिद्ध की नज़र कितनी तेज होती है। बाज तो कहने का तात्पर्य ये है कि राहु जो हैं वो सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को रोकने की क्षमता रखते हैं, और जो शनि हैं उनका तो केवल वाहन ही इतना विजनरी है कि वो कई किलोमीटर तक उसकी नज़रें चली जाती हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप मकर राशि या मकर लग्न के हैं तो आप जान सकते हैं कि राहु और शनि कितने आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम और रिजल्ट आपको दे सकते हैं। तो मित्रों, 2024 में यही आश्चर्यजनक और चकित कर देने वाले परिणाम आपको मिलने वाले हैं। तो वह कौन से परिणाम मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे, आप इस पूरे वीडियो को देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। जो भी दर्शक नए आए हैं चैनल पे, कृपया उनसे निवेदन है कि वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ज्योतिष से संबंधित या कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन शुल्क चार्जेज लागू रहेंगे। तो मित्रों, आपको मालूम है कि जो शनि का वाहन है, शनिदेव क्या करते हैं? मकर इन्हीं की राशि है। तो शनिदेव का जो वाहन है वह एक प्रकार से गिद्ध और बाज आप देखते होंगे। तो गिद्ध और बाज कैसा होता है? उसकी नज़रें कितनी ज़्यादा ज़मीन पर लगी होती है और वो अपने शिकार को, निशाने को पहचान लेता है। तो याद रखिए, जो भी मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं इनकी भी नज़रें इसी तरह की होती हैं, और यह अपने जो लक्ष्य है उसको पहचानने की शक्ति रखते हैं। आपको मालूम है कि शनि को 3 दृष्टियां दी गई हैं, 3, 7 और 10। तो सबसे नज़दीक की दृष्टि तीसरी दृष्टि है। किसी भी ग्रह को तीसरी दृष्टि प्रदान नहीं है। ये मानिए कि मंगल को भी चौथी दृष्टि प्रदान है, और उसके बाद के ग्रहों को तो 5वीं 7वीं दृष्टि प्रदान है। तो केवल अकेला शनि ऐसा है जिसको सबसे नज़दीक की भी दृष्टि प्रदान है, और सबसे ज़्यादा दूर की दृष्टि जो 10वीं दृष्टि है वह भी शनिदेव को प्रदान है। तो शनि का आप जानते हैं कि सबसे नज़दीक के कार्यों को भी, पास के लक्ष्यों को भी वो पहचानता है, और दूर के लक्ष्यों को तो वह जानता ही है। तो शनि जैसा विजनरी व्यक्ति आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगा। तो मकर राशि के लोग 2024 में इसी तरह का परिणाम पाएंगे कि याद रखिए, उनकी दूरदृष्टि उनके काम आएगी, और निश्चित तौर पर उनकी सफलता और भाग्योदय 100% उनका होके रहेगा। इस समय आप जानते ही हैं कि शनिदेव आपके कुंभ राशि में चल रहे हैं, और कुंभ राशि जो द्वितीय भाव पड़ता है मकर लग्न या मकर राशि से, तो आप ये मानिए कि द्वितीय भाव में जो कुछ भी विजनरी है, तो याद रखिए द्वितीय भाव में तो सबसे पहले धन ही है। द्वितीय भाव में तो सबसे पहले धन ही है। तो धन को लेकर के उनका जो विजन है वो बहुत बड़ा होगा। और याद रखिए, शनिदेव जो भी करते हैं बहुत बड़ा करते हैं, वो छोटा मोटा कुछ नहीं करते, जल्दबाजी और हड़बड़ी में वो कोई काम नहीं करते। तो जो भी देते हैं वह बड़ा देंगे और स्थायी देंगे, इस पर आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अब देखिए, जो राहु देव हैं उनकी ताकत का मैं पहले ही बता चुका हूं कि सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को रोकने की उनमें क्षमता है। और आपको मालूम है कि राहु की तो वैसे कोई राशियां नहीं हैं, लेकिन राहु के 3 नक्षत्र हैं। उन 3 नक्षत्रों में आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा आते हैं। और आपको मालूम है कि शनिदेव की एक जो प्रिय राशि है कुंभ राशि, वह शतभिषा नक्षत्र से ही मिलकर के बनी हुई है। तो वह शतभिषा को और शनि को अपना ही मानते हैं, वो शनिदेव को अपना ही मानते हैं। और याद रखें, शनि के परम मित्र भी हैं, शनि के परम मित्र भी हैं, और उनकी कुंभ राशि को वो अपनी राशि मानते हैं। तो याद रखिए, आपको मालूम होगा कि परम मित्र कभी भी अपने मित्र का नुकसान नहीं चाहता। परम मित्र कभी भी अपने परम मित्र का नुकसान नहीं चाहता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर जो भी मकर राशि या मकर लग्न के लोग हैं उनके लिए तो राहु देव संजीवनी लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि तृतीय भाव का जो राहु है वो चमत्कार करता है, उसके अंदर वो तेज है, वह प्रकाश है,
वह धैर्य, साहस, सामर्थ्य है कि याद रखिए वो सूर्य और चंद्रमा जैसे प्रकाश को भी परास्त कर देता है। तो आप चाहे पिछले 6-7 वर्षों से जितनी सारी मुसीबतों में फंस गए हों, आपका दिल मन टूट गया है, आपको लगता है कि ये जीवन ही ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन राहु देव वह ऊर्जा भर देंगे आपके अंदर, वह विजन पैदा कर देंगे, वह ताकत पैदा कर देंगे कि सूर्य जैसे शक्तिशाली ग्रह को भी आप परास्त करने की क्षमता आएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे जितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत आपके पास आ जाए, उन सभी बड़ी मुसीबतों को आपके पास ख़त्म करने की क्षमता 100% आ जाएगी। और आपको याद रखना चाहिए कि राहु देव क्या हैं? राहु देव तो अमृत पान करने वाले उपग्रह ग्रह हैं। तो क्या कहने का तात्पर्य है कि अमृत पान जब उन्होंने स्वयं कर लिया तो क्या अपने मित्र की राशि को वो अमृत पान नहीं कराएंगे? 100% कराएंगे। तो आप भी उस अमृत पान करने के लिए 100% तैयार रहिए और निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि शनि जो हैं वो कर्म कारक हैं। शनि को वैरागी, विरक्ति वाला देवता कहते हैं और कर्म वाला देवता कहते हैं। तो याद रखिएगा शनि को अपने कार्य से मतलब है, इधर उधर की चीज़ों और विलासिता से बहुत मतलब शनि नहीं रखता है। तो अब जो शनि आपके कुंभ में हैं, याद रखिए वह इधर उधर का जितना भी ये टेंशन है, जितना भी ये शोर है, उससे हटा करके आपके मन को एकाग्र करके, कंसंट्रेट करके एक लक्ष्य की ओर लगाएंगे। और आपको मालूम है कि जब आप एक लक्ष्य की ओर कंसंट्रेट हो जाते हैं तो सफलता आपसे बहुत दूर नहीं रह सकती है। तो राहु देव की शक्ति, समर्थ, और याद रखिए राहु देव जैसा बुद्धिमान व्यक्ति जो है, जो साम दाम दंड भेद सब कुछ जानता है, उसकी ताकत जब शनिदेव को मिलेगी, मकर राशि को मिलेगी, तो आप जानते हैं कि आप आकाश पाताल एक करने की क्षमता रखते हैं। चाहे आपके पिछले कुछ वर्षों में आपने चाहे जितनी सारी मुसीबतों को झेला हो। तो मित्रों, राहु देव और शनिदेव मकर राशि या मकर लग्न के लोगों के लिए देख लीजिएगा एक वरदान साबित होंगे और 100% आपको कुल मिलाकर के जो 2024 है वह आपके लिए अमृतमयी वर्ष साबित होगा। मित्रों, धन्यवाद आपको मेरा वीडियो देखने के लिए।